नमस्कार दोस्तों, मैं करण मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कंप्यूटर टेक गुरुजी पर। दोस्तों, आज का हमारा ये जो वीडियो है ये कंप्यूटर फंडामेंटल टॉपिक के ऊपर में है। इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर कीबोर्ड एंड माउस। व्हाट इज कीबोर्ड एंड हाउ टू यूज़ इट। दोस्तों, कीबोर्ड क्या है और इसे हम लोग किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। वेदर you have to write anything like a letter or have to calculate numerical data, your keyboard is the main way to enter information into your computer। यदि आपको कंप्यूटर में दोस्तों कुछ भी लिखना हो या कुछ टाइप करना हो या किसी भी न्यूमेरिकल डेटा का कैलकुलेशन करना हो तो जो कीबोर्ड है यही आपका सबसे अहम साधन है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर में अपनी इन्फॉर्मेशन को दर्ज करवा पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों कीबोर्ड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेली लाइफ में यदि हम लोग कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अब जानेंगे दोस्तों हम लोग टाइप्स ऑफ कीबोर्ड के बारे में। मार्केट में बहुत से प्रकार के कीबोर्ड्स अवेलेबल हैं जिनमें से कुछ आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड, लैपटॉप कीबोर्ड, गेमिंग एंड मल्टीमीडिया कीबोर्ड, थंब साइज कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड, फोल्डेबल कीबोर्ड। तो इतने प्रकार के दोस्तों कीबोर्ड जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। इतनी वैरायटीज़ के कीबोर्ड्स आते हैं और ये सभी अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें से जो सबसे कॉमन है वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। द कीज़ on your keyboard can be divided into several groups based on their functions। जो कीज़ होती हैं कीबोर्ड में वो उनको जो है दोस्तों कुछ ग्रुप्स में बांटा गया है उनकी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग। तो ये जो मैं अभी बात करने वाला हूँ दोस्तों ये एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के बारे में मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो कीज़ होता है जो उनका लेआउट होता है किस प्रकार से किया गया होता है। तो इसमें जो है 5 प्रकार आपको बताए गए हैं, 5 ग्रुप में बांटा गया है कीज़ को। इसे सबसे पहला ग्रुप जो है टाइपिंग कीज़ जिसे हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ भी कहते हैं। दूसरा जो है कंट्रोल कीज़ का ग्रुप है दोस्तों। तीसरा फंक्शन कीज़ है। चौथा नेविगेशन कीज़ और पांचवा जो है न्यूमेरिक कीपैड है। आगे की स्लाइड्स में दोस्तों हम लोग इन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो इस स्लाइड में दोस्तों आपको जो इन्फॉर्मेशन अभी दिखाई दे रही है, द फॉलोइंग पिक्चर शोज हाउ द कीज़ आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ टिपिकल कीबोर्ड। जो कीज़ हैं वो किस प्रकार से अरेंज की गई हैं एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में, एक टिपिकल कीबोर्ड में। योर कीबोर्ड लेआउट माइट बी डिफरेंट। आपका जो कीबोर्ड हो सकता है दोस्तों आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड ना हो सकता है वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड हो या लैपटॉप कीबोर्ड हो, तो कोई भी किसी भी प्रकार का हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कीज़ को किस प्रकार से अरेंज किया गया है उसी के बारे में दोस्तों यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन के ऊपर में दिखाई दे रही है। यहाँ 2 इमेजेस आपको दिख रही होंगी, एक में कलर से डिनोट किया गया है कीबोर्ड को और एक इमेज जो नीचे में है उसमें आपका एक कीबोर्ड का लेआउट को पूरे का पूरा यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आपको दोस्तों कलर्स के अकॉर्डिंग आपको कीज़ दोनों इमेज को टैली करना है कि कौन से कलर्स वाले बॉक्स में कौन सी कीज़ जो है रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सा कलर बॉक्स कौन सी कीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों आपको इसी चीज़ को इन दोनों इमेज को देखकर आपको टैली करना है। तो यहाँ पे जो है कलर्स के अकॉर्डिंग आपका कीज़ को यहाँ पे बांटा गया है। जैसे कंट्रोल कीज़ का कलर रेड है, आपका फंक्शन कीज़ का जो कलर है वो पर्पल है, टाइपिंग कीज़ का जो कलर है वो आपका येलो है और जो आपका नेविगेशन कीज़ है दोस्तों उसका कलर जो है वो ग्रीन है। आपका न्यूमेरिक कीपैड जो है वो लाइट ब्लू कलर है दोस्तों और जो इंडिकेटर लाइट है उसको आपको ब्राउन कलर से यहाँ पे पिक्चर में आपको जो है डिनोट किया गया है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जानेंगे दोस्तों टाइपिंग कीज़ के बारे में। टाइपिंग कीज़ क्या होती हैं जिन्हें हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ भी कहते हैं। दीज कीज़ इंक्लूड द लेटर, नंबर, पंचुएशंस and symbol that we
यूज़ मोस्टली इन आवर डेली लाइफ। ये जो कीज़ होती हैं दोस्तों, इसमें जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन कीज़ में लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, पंचुएशंस होते हैं और सिम्बॉल्स होते हैं। तो लेटर्स क्या होते हैं? ए टू जेड लेटर्स, जैसे कि ABCD के पूरे A to Z लेटर्स 26 कैरेक्टर जो होते हैं। नंबर्स होते हैं 0 to 9। पंचुएशंस में दोस्तों टैब की होती है, कैप्स लॉक की होती है, शिफ्ट की होती है, स्पेस बार होता है दोस्तों, एंटर की होती है और बैक स्पेस की होती है। एक पंचुएशंस के ग्रुप में दोस्तों इतनी कीज़ होती हैं। इसके अलावा दोस्तों सिम्बॉल्स में आप सभी को पता ही है कि चिन्ह जो होते हैं वो सारे के सारे आपके जहाँ पे नंबर प्रिंटेड होते हैं आपके टाइपिंग कीज़ में, वहीं पे उनके ही जस्ट ऊपर में आपका सभी के सभी चिन्ह जो है वो आपको दिखाई देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के कंट्रोल कीज़। These keys are used alone or in combination with other keys to perform certain action. The most frequently used control keys are Control Alt, the window logo key and Escape. तो कंट्रोल कीज़ के बारे में दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो कीज़ होती हैं ये या तो सिंगल यूज़ होती हैं या फिर किसी अदर कीज़ के कॉम्बिनेशन के साथ में इन कीज़ का इस्तेमाल दोस्तों कंप्यूटर में हम सभी करते हैं, किया जाता है कंप्यूटर में इन सभी कीज़ का इस्तेमाल। तो इनमें कौन कौन सी कीज़ होती हैं दोस्तों? इनमें कंट्रोल कीज़ होती है, अल्ट कीज़ होती है, विंडो लोगो की होती है और एस्केप की होती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो जिन कीज़ का जिक्र नहीं किया गया है मैं आप सभी को बता दूं कि इनमें एप्लीकेशन की, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक और पॉज ब्रेक, ये तीन कीज़ जो हैं ये एक्स्ट्रा में इन कंट्रोल कीज़ के ग्रुप में आती हैं दोस्तों। फंक्शन कीज़। द फंक्शन कीज़ आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। दे आर लेबल्ड एज F1, F2, F3 and so on up to F12. The functionality of these keys differ from program to program. फंक्शन कीज़ के बारे में दोस्तों यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनकी फंक्शनैलिटी जो है, इन कीज़ का जो नेचर है ये हमेशा प्रोग्राम टू प्रोग्राम जो है बदलते रहता है। और ये सभी कीज़ जो हैं आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर की ओर F1 से लेके F12 तक 12 कीज़ होती हैं दोस्तों। ये सारी आपको कीबोर्ड पे सबसे टॉप में मिलेंगी। Navigation keys. These keys are used for navigate in a long window panel such as documents or web page and editing text. They include the arrow keys, home and page up, page down, delete and insert. तो दोस्तों नेविगेशन कीज़ के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेविगेशन कीज़ जो होती हैं ये जो विंडो का जो पैनल होता है हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में इन नेविगेशन कीज़ की काफ़ी मदद मिलती है दोस्तों कंप्यूटर में। और इन कीज़ में जो है आपकी एरो कीज़ होती हैं जैसे कि अप एरो, डाउन एरो, लेफ़्ट एरो, राइट एरो। इसके अलावा दोस्तों होम एंड, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट और इंसर्ट। टोटल दोस्तों अगर गिनेंगे आप तो 10 कीज़ होती हैं, 4 एरो कीज़ को मिलाकर अप, डाउन, लेफ़्ट, राइट। तो ये जो है 10 नेविगेशन कीज़ होती हैं जो आपके कीबोर्ड में आपकी विंडोज़ का जो पैनल होता है स्क्रीन पे, जैसे लाइक अ वेब पेज या फिर किसी डॉक्यूमेंट्स का पैनल, इन सभी तक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में नेविगेशन कीज़ हमें मदद करती हैं। न्यूमेरिक कीपैड। द न्यूमेरिक कीपैड इज़ हैंडी फॉर एंटरिंग नंबर्स क्विकली। द कीज़ अवेयर ग्रुप्ड टुगेदर इन अ ब्लॉक लाइक अ कन्वेंशनल कैलकुलेटर और एन एडिंग मशीन। दोस्तों न्यूमेरिक कीपैड के बारे में बताया जा रहा है कि न्यूमेरिक कीपैड जो है ये जो है जल्दी से नंबर टाइप करने के लिए जो होता है कि आप जल्दी से किसी भी नंबर को टाइप कर पाएँ, इसके लिए आपके कीबोर्ड पे ये एक अलग से ब्लॉक में इन सभी कीज़ को, आपका न्यूमेरिक कीज़ को यहाँ पे अरेंज करवाया गया है दोस्तों। इनकी मदद से हम लोग जल्दी से नंबर वगैरह जो है टाइप करके हम लोग जो है अपना किसी भी टास्क को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ज़्यादातर दोस्तों ये जो है कैलकुलेशन के काम में या फिर किसी भी नंबर को टाइप करने के काम में हमें ये हेल्प करता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे माउस।
माउस के बारे में। सो इस स्लाइड में दोस्तों आप सभी को जो इमेज दिखाई दे रही है यहाँ पे माउस की, इसमें दोस्तों आपको जो है माउस जो है एक प्लास्टिक का केस होता है जिसमें आपको ऊपर में 3 बटन मिलते हैं, जिसमें से एक लेफ़्ट क्लिक होता है, एक आपका स्क्रॉल व्हील होता है और एक राइट क्लिक होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको जो इसका इंटरफेस है जो कनेक्ट होता है दोस्तों कंप्यूटर के साथ में, उसको भी आपको डिनोट किया गया है USB कनेक्टर के रूप में। तो माउस जो है यहाँ पे आपको इतनी सारे ऑप्शन आपको माउस में मिलते हैं। बेसिकली दोस्तों माउस क्या होता है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम लोग जो है ग्राफिकल पॉइंटर को एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन पर ले जाके, जो हमारे जो आजकल के जो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में जो बहुत से ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शंस होते हैं, उन सभी को दोस्तों हम लोग माउस की हेल्प से जो है हम लोग ईजिली जो है उन सभी ऑप्शंस को हम लोग सिलेक्ट कर पाते हैं। तो मार्केट में दोस्तों USB माउस के अलावा PS2 माउस भी है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका सारा बेसिकली दोस्तों ये जो है सारे का सारा सेम ही है, मगर जो इंटरफेस इसका जो एंड पॉइंट जो PC से कनेक्ट होता है दोस्तों, वो आप देख रहे होंगे डिफरेंट है थोड़ा। तो इसमें जो है ये PS2 कैटेगरी का माउस है। तो ये जो है PC के बैक पैनल में जो है इसका दोस्तों पॉइंट होता है इसे प्लग करने के लिए। सो इसकी मदद से हम लोग जो है इसे प्लग करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों होता है वायरलेस माउस। तो वायरलेस माउस जो होता है दोस्तों, वो उसमें दोस्तों कुछ खास होता नहीं, उसमें बस आपका वायर नहीं होती है, जो है जो भी उसके दोनों के बीच में कंप्यूटर और माउस के बीच में जो कनेक्शन जो होता है वो एक ब्लूटूथ डिवाइस होता है दोस्तों, जो आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे छोटा सा। तो दोस्तों इस डिवाइस की हेल्प से ही वायरलेसली कनेक्टिविटी जो होता है, ये इस डिवाइस जो है माउस के साथ में और PC के साथ में कनेक्टिविटी बनाता है, जिसकी हेल्प से दोस्तों आप जो है अपने कंप्यूटर पे कर्सर को मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों ये सभी की सारी इन्फॉर्मेशन जो थी ये आपका कीबोर्ड और माउस के बारे में थी। दोस्तों देखिए, ये इन्फॉर्मेशन जानना किसी को भी जिसको बेसिक नॉलेज में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है हम लोग कंप्यूटर को जो है हमारे पास में हैंडल करने के लिए यही 2 डिवाइस होते हैं दोस्तों। तो इन 2 डिवाइस को यदि हम लोग अच्छे से समझेंगे तभी हम लोग जो है कंप्यूटर में आगे कोई भी टास्क जो है हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर को हैंडल कर पाएंगे। इसलिए ये जो है दोनों डिवाइस जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी डेली लाइफ में। तो ये वीडियो दोस्तों मैंने आप सभी के लिए इसीलिए बनाया था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोनों डिवाइस। तो इन सभी के बारे में जानकारी उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को इन सभी के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। यदि कोई डाउट रह गई है दोस्तों तो आप लोग मुझे ज़रूर मेरी वीडियो में कमेंट कर